वो 20वीं सदी का एक सबसे ताकतवर शख्स था जिसने दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों का भविष्य बदला। पर क्या वो एक बुरे शासन को गिराने वाला नायक था या उसके बदले तानाशाही लाने वाला खलनायक? चलिए लेनिन को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये है इतिहास वर्सेस लेनिन। ऑर्डर ऑर्डर। तो क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था? योर ऑनर, ये है व्लादिमीर इलियच उलियनोव या लेनिन, जिसने 1917 में रूस के जार निकोलस सेकंड की सत्ता गिराई और सोवियत यूनियन की स्थापना की। ये 20वीं सदी की एक सबसे बुरी तानाशाही थी। ओह, जार एक क्रूर राजा था जिसके हाथों प्रजा गुलामी सह रही थी। क्या बकवास है! 1861 से गुलामी पर रोक लग चुकी थी, लेकिन यातनाएं तो बढ़ चुकी थीं। फैक्ट्री मालिकों ने लोगों के साथ पहले से भी बदतर सुलूक किए। उनके सिर पर बैठकर उनसे काम करवाते। रूसी मजदूर दिन में 11 घंटे काम करता, पर उसकी मजदूरी यूरोप में सबसे कम होती। जार निकोलस ने मजदूरों की सुरक्षा के कानून बनाए। अच्छा, सिर्फ नाम के वास्ते, बगावत के डर से, पर उसमें भी नाकाम रहा वो। याद नहीं, 1905 में उसके सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई थीं। हाँ, और जार ने बगावत खत्म करने के लिए संविधान लागू किया और पार्लियामेंट की स्थापना की, ड्यूमा। पर पूरी ताकत अपने हाथ में रखी, जब मन करता संसद भंग कर देता। पर समय के साथ और बदलाव आते रहते अगर लेनिन जैसे क्रांतिकारी बार बार मुसीबतें ना खड़ी करते। योर ऑनर, लेनिन के अपने बड़े भाई अलेक्जेंडर को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मौत की सजा दी गई। कानूनों में सुधार के बाद निकोलस ने भी वही यातनाएं जारी रखीं और सबकी मर्जी के खिलाफ पहले विश्व युद्ध में भाग लेते रहे, जिससे रशिया को जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ। ये जार कुछ अच्छा आदमी नहीं दिखता। योर ऑनर, निकोलस सेकंड के अपने ही फैसलों ने उसे बर्बाद किया। लेनिन को इसका श्रेय नहीं जाता। जब फरवरी 1917 की बगावत ने जार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया, उस वक्त लेनिन स्विट्जरलैंड में था। अच्छा, तो सत्ता किसने संभाली? ड्यूमा ने एक स्थायी सरकार बनाई, अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में, जो एक नाकारा पूंजीपति था। उसने जंग में एक और नाकाम मुहिम छेड़ी, जिसमें रशिया पहले से ही इतना गंवा चुका था, जबकि लोग शांति चाहते थे। वो एक संवैधानिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक सरकार थी, अपने समय से बहुत आगे, और अंत में सफल भी हो जाती अगर अप्रैल में लेनिन ना लौटता, जिसे जर्मन ने भेजा था रशिया को कमजोर करने और दंगे भड़काने के लिए। बेबुनियाद इल्जाम। जुलाई दिवस सरकार की नाकामियों के खिलाफ एक जायज प्रतिक्रिया थी, और केरेंस्की ने अपना असली रंग दिखाते हुए लेनिन पर आरोप लगाया और उनकी बोल्शेविक पार्टी को गिरफ्तार करके गैर कानूनी माना। मजबूरन उसे दोबारा देश छोड़ना पड़ा। ये कैसी डेमोक्रेसी! अच्छा हुआ कि अपनी ही नाकामी और लालच के तले सरकार अपने आप गिर गई। जब उन्होंने मिलिट्री की मदद से सत्ता पलट करनी चाहिए, तो बोल्शेविक से मदद लेनी पड़ी, जो भारी पड़ गई। फिर क्या था, लेनिन को बस अक्टूबर में आकर अपना पद संभालना था। रातों रात सरकार शांतिपूर्वक गिरा दी गई। लेकिन सत्ता पाने के बाद बोल्शेविक ने जो किया वो शांतिपूर्वक नहीं था। बगैर सुनवाई के कितने लोगों को मौत की सजा दी। और क्या जार के पूरे परिवार को मारना जरूरी था, बच्चों को भी? रशिया पर विदेशी हमला कर रहे थे जो जार को वापस लाना चाहते थे। कोई भी बचता तो उसे विदेशी सरकारों द्वारा शासक बनने की मान्यता मिल जाती। लोगों ने इतनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया था, सब खत्म हो जाता। जरूरी नहीं कि लेनिन ने ही वो आदेश दिए हों। बोल्शेविक ने सिर्फ विदेशी साम्राज्यवादियों को ही नहीं मारा, और उनकी मारकाट का क्या, जो उनके पुराने साथी थे, समाजवादी और अराजकतावादी पार्टियों के सदस्य। टैम्बोव बगावत, जब किसान अनाज जब्ती पर विरोध कर रहे थे, उन्हें जहरीली गैस से मारा गया। या सेना भेजकर क्रोन्स्टैड के मजदूरों की आवाज दबाना, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। तो क्या ये लड़ाई भी जनता के लिए थी? हाँ, यह समाधान बहुत मुश्किल था, दौर भी मुश्किल था। एक नई सरकार जिस पर हर तरफ से हमले हो रहे थे, वो खुद को मजबूत बनाना चाहती थी ताकि सामाजिक व्यवस्था बन सके। और इस सामाजिक व्यवस्था से किसका भला हुआ? गृह युद्ध जीत लेने के बाद भी भूखमरी थी, अन्याय था, और लाखों को मारा गया या कैंप्स में भेज दिया गया। जबकि लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन ने व्यक्तित्व और शक्ति का एक पंथ स्थापित किया,
लेकिन वो प्लान में नहीं था। लेनिन ने कभी भी व्यक्तिगत लाभ की परवाह नहीं की। उनके शत्रु भी मानते थे कि उन्हें अपने उद्देश्य पर पूरा विश्वास था। सादा जीवन जिया, जी तोड़ मेहनत की, छात्र जीवन से लेकर बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु तक। उन्होंने देखा स्टालिन सत्ता का कितना भूखा है और पार्टी को सावधान करना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद जो तानाशाही का दौर शुरू हुआ, आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, पर लेनिन के प्रयासों ने रशिया को कुछ ही दशकों में बदल दिया। जो कभी एक पिछड़ा हुआ राजतंत्र था जिसमें सब अनपढ़ किसान थे, वो बदलकर एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन गया, जिसमें दुनिया की कुछ सबसे पढ़ी लिखी आबादी पनपी, महिलाओं को सुनहरे मौके मिले और 20वीं सदी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तरक्कियां हुईं। ऐशो आराम की जिंदगी न सही, पर सबके सर पर छत थी और थाली में खाना। ये काम कुछ ही देश कर पाते हैं। लेकिन ये सुधार शायद तभी होते जब लेनिन ना होते या उनकी दमनकारी व्यवस्था ना होती। हाँ, जैसे मैं एक फेमस रॉक एंड रोल सिंगर होता, पर ना जाने कैसा गाता। आज ये बताना मुश्किल है कि अगर सत्ता में कोई और आया होता या अलग फैसले लिए गए होते तो क्या होता। लेकिन हम अतीत की गलतियां ना दोहराएं, इसके लिए जरूरी है कि हम इतिहास के पात्रों को कटघरे में खड़ा करें। आपको इतिहास सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते एनिमेशंस पोस्ट करते हैं, जूलियस सीजर से लेकर केलों के काले इतिहास जैसे विषयों पर।